देश में संविधान की रक्षा के मकसद से कांग्रेस अपनी लड़ाई का शंखनाद करने जा रही है। जबलपुर में इकट्ठा हुए कांग्रेस के आला नेताओं ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। महू में 27 जनवरी को होने वाली जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा की तैयारियों को लेकर जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस पहले गांधी जी का अपमान करते हैं। गांधी जी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है और अब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। यह एक सोची समझी साजिश है। जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का संसद में अपमान किया। ये अपमान क्या स्वाभाविक तौर से हो गया या करते करते भूल गए या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत ये कदम भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने उठाया? कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि ये लगातार पहले गांधी जी का अपमान करना, उनके पूरे चरित्र का हनन करना, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ बयान देना। भारतीय जनता पार्टी गांधी का जिसने हत्या की उसको महिमा मंडित करना, गोडसे को, ये सर्वविदित है। उसके बाद आज 50 भाषणों की अगर नरेंद्र मोदी जी की कोई समीक्षा हो तो उनका 40 भाषण में नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास ही उनके भाषणों से प्रदर्शित होता है। ऐसे ही अंबेडकर जी का अपमान ये सोची समझी रणनीति के तहत किया और कुछ दिन बाद ही फिर देश की आजादी 1947 में नहीं हुई, देश की आजादी 2024 में हुई। ये बयान फिर आरएसएस का है। यानी ये एक परंपरागत उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने इस देश की नींव डाली, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया और जो मूल उद्देश्य है किसी भी राष्ट्र का, जिसमें समानता का अधिकार, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, जिस संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा का हर नागरिक एक तरह से शपथ लेता है, उसकी अवहेलना बार बार होती है। अब आम जनता के साथ मिलकर कांग्रेस लंबी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने ऐलान किया कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली से इस लड़ाई का आगाज किया जाएगा। हर विधानसभा में एक नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है ताकि संविधान की रक्षा के लिए ये आंदोलन मजबूत बने। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये लड़ाई और तेज होगी।